हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7 स्टूडेंट्स। मेरा नाम है करण सरदाना और एक और रिक्रूटमेंट आ गया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई की तरफ से। एक पहले भी हमने नोटिफिकेशन वीडियो इसका बनाया था और अभी एक और नोटिफिकेशन आया है। इस बार जो वैकेंसी आई है वो वैकेंसी आई है किस पोस्ट के लिए? जूनियर एग्जीक्यूटिव। और इसमें कई तरह की डिसिप्लिन है जो कि वैकेंसी आई है। कई सारे डिसिप्लिन के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसी आई है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरी है, कौन कौन सी पोस्ट है। पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव और इसके अंदर अलग अलग जो आप देखेंगे यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम के अंदर वैकेंसी निकली है। पहली है फायर सर्विस में, तो फायर सर्विस में यहाँ पे वैकेंसी निकली है। ये बेसिकली है बीटेक वालों के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है। बहुत सारी ट्रेड्स वाले इंजीनियरिंग वाले एलिजिबल हैं इसके अंदर। दूसरी पोस्ट यहाँ पे निकली है जूनियर एग्जीक्यूटिव एचआर के अंदर, ह्यूमन रिसोर्सेज में निकली है। इसके अंदर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको एमबीए चाहिए नॉर्मली एचआर वाली लाइन के साथ। तो यहाँ पे अभी इसके बारे में डिटेल बताऊंगा मैं आपको। तो बेसिकली बीटेक और एमबीए वालों के लिए है। और एक जूनियर एग्जीक्यूटिव जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी इंग्लिश, जो हमारे राजभाषा वाले होते हैं अधिकारी, उस टाइप की ये वैकेंसी है। तो टोटल अगर आप देखेंगे फायर सर्विस में 13 वैकेंसी है, ह्यूमन रिसोर्स में 66 है और ऑफिशियल लैंग्वेज में 4 वैकेंसी है। आप किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअल एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो ये वैकेंसी नॉर्मल ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है, ये वैकेंसी है बीटेक वालों के लिए, ये वैकेंसी है एमबीए वालों के लिए। चलिए, तो यहाँ पे अप्लाई कब से कर सकते हैं आप? 17 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 18 मार्च जो है लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एग्जाम की डेट अभी नहीं बताई है, बाद में आई। आइए बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। जो पहला है फायर सर्विस, इसमें अप्लाई करने के लिए इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए। किसके अंदर? फायर इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, राइट? आपका फायर मैकेनिकल या ऑटोमेशन में ही होना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस इसके लिए नहीं चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स के लिए अगर आपको अप्लाई करना है एचआर के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव के, तो आपको ग्रेजुएशन तो चाहिए ही, साथ में एमबीए भी होना चाहिए 2 साल का। ये एचआरएम, एचआरडी, पीएम एंड आईआर या लेबर वेलफेयर के अंदर होना चाहिए। इसमें भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं। नेक्स्ट है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें आपको पीजी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन या तो हिंदी में या इंग्लिश में, विद इंग्लिश और हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, राइट? या पीजी लेवल पे आपने ये पढ़ा हो। तो स्टूडेंट्स जिनका भी इंग्लिश या हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन है वो लोग इसके लिए जा सकते हैं। इनका 2 साल का ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, ये जो ट्रांसलेशन है ये आपका होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 मार्च तक आपकी जो एज है वो देखी जा रही है, एलिजिबिलिटी देखी जा रही है। मतलब 18 मार्च तक जिनकी क्वालिफिकेशन है वही कर सकते हैं। तो फाइनल ईयर वाले नहीं होंगे क्योंकि उनका रिजल्ट तो जून जुलाई अगस्त में आएगा। ठीक है, तो एज लिमिट क्या है? मैक्सिमम 27 साल। 27 के बाद वाला अप्लाई नहीं कर सकता किसी भी पोस्ट के लिए। SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, 3 साल का OBC को मिलता है। रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलता है, PWD को 10 साल का मिलता है। और भी रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हैं। सैलरी की बात करें, बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है। आपका बेसिक पे 40,000 रुपये से शुरुआत होती है और यहाँ पे आपको इंक्रीमेंट मिलता रहता है। यहाँ पे आपको डीए मिलता है, पर्क्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें, फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ग्रेजुइटी, हर चीज़ मिलती है। टोटल आपका सीटीसी होता है 13 लाख प्रति एनम के आसपास। आपका जो यहाँ पे पैकेज है वो 13 लाख रुपए प्रति एनम के आसपास रहेगा। बहुत ही बढ़िया पैकेज है, तो आप कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर करिए। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा आपको। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो फायर सर्विस वाला है, इनके लिए क्या होगा? इनके लिए आपको फिजिकल जो है मेजरमेंट टेस्ट देने पड़ेंगे। मतलब आपका फिजिकल यहाँ पे टेस्ट होगा जिसमें आपको रनिंग, पोल क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग, फुल लेडर क्लाइंबिंग, ये सब से पास होना पड़ेगा क्योंकि ये फायर सर्विस वाली पोस्ट है। तो इसमें आपको ऐसे जो टेस्ट हैं वो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, एंड इसके अलावा यहाँ पे जो फायर सर्विस वाले उनके पास एक लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा और क्या है? 1000 रुपये फीस है इसको अप्लाई करने की। और आप एक ही जगह अप्लाई कर सकते हैं, 2-3 जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं।
और जो भी यहाँ पे सिलेक्ट होंगे फायर सर्विस वालों के लिए, उनको अलग से एक 5 लाख का बॉन्ड 3 साल के लिए भरना पड़ेगा। इससे पहले आप जॉब छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वरना आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारी है। अच्छा, इसका जो सिलेबस है, जो एग्जाम पैटर्न है, वो आपको अलग से मेंशन किया जाएगा। सिलेबस यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट पे अलग से मेंशन किया। एक बार मैं आपको वेबसाइट भी दिखा देता हूँ कि इसकी वेबसाइट कौन सी है। वेबसाइट कौन सी है वो भी देख लेते हैं। देखिए, ये अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना AAI रिक्रूटमेंट, तो आप उसके रिक्रूटमेंट वाले पेज पे चले जाइएगा। ये पेज देख लेते हैं अगर खुल जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट पेज पे चले जाएंगे तो आपको पेज मिल जाएगा, और उस पर आपको पहला ही नोटिफिकेशन शायद दिखेगा, वो जूनियर एग्जीक्यूटिव का वेरियस पोस्ट वाला ये वैकेंसी होगा, जिसमें फायर सर्विसेज और इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी ये जो है निकला हुआ है। फिर से ट्राई कर लेते हैं। हाँ, ये खुल गया है पेज। चलिए, तो ये देखिए पहला ही है। रिक्रूटमेंट पेज पे आएंगे तो सबसे ऊपर यही वाला दिया हुआ है, HR का है ना, जो है वेरियस अलग अलग पोस्ट के लिए दिए हुए 83 टोटल पोस्ट है। तो यहाँ कुछ आपको यहाँ अप्लाई करने का लिंक भी इधर ही मिल जाएगा बाद में। अभी इन्होंने नोटिफिकेशन, ये जो है नोटिफिकेशन का डेट है, ये प्रेस नोट है, ये रहा सिलेबस। तो सिलेबस जो है इन्होंने दिया हुआ है कि आपको कैसे तैयारी करनी है, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो बेटा इसमें जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस का 2 घंटे का पेपर होगा। पहला पेपर है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए में क्या आएगा, वही जो एप्टीट्यूड होता है कि जैसे GK है, इंटेलिजेंस है, मतलब रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, मैथ रीजनिंग इंग्लिश GK यहाँ पे पूछा जाएगा। 50% इसका वेटेज होगा, और 50% जो है आपका टेक्निकल रिलेटेड होगा, जो कि फायर जो मशीनरी है, फायर प्रिवेंशन जो होते हैं उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी। फायर की जो भी चीज़ें होती हैं, थोड़ा टेक्निकल पोर्शन आएगा। HR वालों का क्या है, पार्ट 1 तो वही है, 3 घंटे का पेपर है। ये पार्ट 1 तो वही है, और पार्ट बी में आपका HR से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, मैनेजमेंट, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड जो हैं आपकी वो चीज़ें आएंगी, जो एक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें आएंगी। और तीसरा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनका, यहाँ पे पार्ट बी के अंदर क्या चेंज हो जाएगा, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद, ये वाली चीज़ें इसमें आएंगी। राजभाषा रिलेटेड चीज़ें, कुछ प्रायवाची या कुछ इस तरह की जो चीज़ें इसमें जो भी होंगी, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। तो ये आप सिलेबस देख सकते हैं, और इसमें और भी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो भी आप पढ़ना चाहें इसकी वेबसाइट पे जाके पूरा नोटिफिकेशन भी यहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेरा नाम है करण सरदाना, आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट आए तो आप कमेंट में भी नीचे पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पेपर होते हैं, या तो बैंकिंग वाले होते हैं, या SSC वाले होते हैं, या रेलवे वाले होते हैं। तो अगर आपका एग्जाम बैंक पैटर्न जैसा है तो आप बैंक महापैक ले सकते हैं। अगर आपका एग्जाम SSC जैसा है तो SSC महापैक की तरफ आप जा सकते हैं। तो जैसे इसके अंदर जनरल इंटेलिजेंस लिखा है, जो कि रीजनिंग है SSC वाली, और जनरल नॉलेज लिखा है, वो भी SSC वाला है। तो आप ऑलमोस्ट SSC वाली तैयारी इसमें कर रहे हैं, लगभग काफ़ी सारे सब्जेक्ट की। तो SSC महापैक चुन सकते हैं अगर आपने कोर्स लेना है। तो Y985 कूपन कोड है, ये आप यूज़ करिएगा फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड दोस्तों, प्राइम टेस्ट सीरीज़ में आपको हज़ारों टेस्ट के जो टेस्ट होते हैं, हज़ारों एग्ज़ाम के, वो भी मिलते हैं। तो ये भी आप ले सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है, अराउंड 400 रुपये से भी कम है, और हज़ारों टेस्ट हैं इसके अंदर प्रैक्टिस करने के लिए। एक ही कोर्स में, एक ही टेस्ट सीरीज़ में हर एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। तो पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लेके आएंगे और अपकमिंग अपडेट्स के लिए। तो इस गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को, गवर्नमेंट जॉब अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, और इसे वीडियो को सबके साथ शेयर भी कर दें। बाय एवरीवन।